भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने किया शुगर मिल परिसर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित हुए किसान, बुलाना पड़ा पुलिस बल। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी एवं प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल एडवोकेट फरमान त्यागी एवं पूर्व राज्य मंत्री तामीन त्यागी, जिला अध्यक्ष सागर सिंह के नेतृत्व में गन्ना भुगतान को लेकर इकबालपुर शुगर मिल के अंदर धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के पदाधिकारियों ने मिल के गेट खोल अंदर परिसर में जमकर मिल प्रबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मिल प्रबंधन ने अतिरिक्त पुलिस बल को बुला लिया। पुलिस प्रशासन एवं किसानों में जमकर झड़प भी हुई। वहीं पर उपस्थित भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल एडवोकेट फरमान त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर मिल 15 दिनों में पिछले 3 वर्ष का बकाया भुगतान नहीं करता है तो किसान मिल के खिलाफ आंदोलन तेज करने में मजबूर होंगे। इकबालपुर मिल पर पिछले 3 सालों का किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है। मिल को घाटा नहीं हो रहा है। मिल प्रबंधक जानबूझकर किसानों को उसका पैसा नहीं दे रहा है। किसानों के खेतों में जो गन्ना उगा जा रहा है उससे 13% चीनी, 25 किलो शीरा, 25 किलो खोई व मैली निकलती है, जिसको मिल में अच्छी खासी बचत हो रही है। पूर्व में चीनी मिलों को सरकारी लेवी के लिए सरकार को कुछ चीनी देनी थी, लेकिन अब तक वह नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गन्ना फराई क्षेत्र शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि आज किसान बैंकों व साहूकारों के कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है। मिल प्रबंधन किसान की मांगें पूर्ण नहीं करता है तो 15 दिनों के बाद किसान मिल प्रबंधक की आंख खोलने का काम करेगा। मिल प्रबंधक सुरेश शर्मा ने किसानों के बीच जाकर कहा कि मिल प्रबंधक किसानों का शीघ्र ही भुगतान देने का प्रयास कर रहा है। शीघ्र पैरोई कार्य शुरू होगा। इसके लिए मिल में लगातार मरम्मत चल रही है। किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जैसे शौचालय, कैंटीन व अन्य सुविधाएं। किसानों को मिल गेट पर ही टोकन दिया जाएगा। इस प्रकार से आश्वासन पर मामला शांत हुआ। के खाते में उसको तुरंत रिलीज कराया जाए। डीएम साहब के खाते में पैसा होगा, इतना हमें पता है। जितनी भी चीनी मिल के स्टॉक में जमा है उसको भुगतान के बदले जावेद भाई जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जावेद भाई। किन प्रमुख मांगों को लेकर हमारी इसलिए इस मांगों को लेकर ली जा रही है कि सन 2017 और 18 का, सन 2016 और 17 का जो हमारा पेमेंट रुका हुआ है गन्ने भुगतान का, उस मामले में हमें लेके रैली निकाल रहे हैं। वो तो वहाँ पे जाके पता चलेगा। उसमें मिल में ताला लगाना है या क्या नाम है, उनका घेराव करना है। अभी की तब की रैली में आपके साथ शामिल? मेरी रैली में कम से कम 200-300 आदमी। अभी आगे क्या आंदोलन किस प्रकार से होगा? अभी हमारी जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी हो सकता है और बाकी और देखते हैं जो पदाधिकारी कहेंगे उनके हिसाब से चलेंगे। भारतीय किसान यूनियन के तहत मुझे जो प्रदेश महासचिव का पद दिया गया है, मैं उसकी पूरी ईमानदारी के साथ और अपने समस्त गांव वालों के साथ मिलकर एकजुट होकर चल रहा हूँ। ये हमारे जो इकबालपुर मिल है, यहाँ किसानों का 2016 और 17 का लगभग 2 साल का पेमेंट रुका हुआ है। इसके खिलाफ यहाँ किसान मिलकर वहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी और आगे भी अगर हमें वहाँ चक्के जाम करने पड़े या हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, अपने हम बड़े पदाधिकारियों से पूछकर, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष से पूछकर हम आगे की रणनीति फिर तय करेंगे अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया। आप देख रहे हो आज ये किसान है और मजदूर हैं, किस वजह से परेशान नहीं है। मुंजी का भाव आज क्या है आपको इस बात का पता, 1500 रुपये क्विंटल। ठीक है जी, किसान कहाँ जाएगा? पेमेंट 2-2 साल का रुका पड़ा है किसानों का। अब किसान इतनी ज़्यादा परेशान हो गए, मजदूर उनके साथ में लगे हुए हैं। किसान मजदूरों को पेमेंट कहाँ से देगा? जब किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा तो मजदूर कहाँ से पैसा ले लेगा? सबसे बड़ी बात, हमारे भाई बहुत से आदमी खड़े हैं भारी तादाद में, विकास सैनी जी, हम चक्का जाम कर देंगे। बिल्कुल ये हमारा आंदोलन है। जैसे अगर हमारा पेमेंट नहीं होता, बिल्कुल मिल चलने से पहले अगर हमारा पेमेंट होता है, हम उनके साथ में हैं, पेमेंट हमारा कर दीजिए बिल्कुल, टेंशन फ्री बिल्कुल, और समय से पहले जो समय के अनुसार मिल चल जाना चाहिए बिल्कुल। ये आज भाई भारतीय किसान यूनियन अम्बावत में प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल एडवोकेट फरमान त्यागी मेरे नेतृत्व में और भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के नेतृत्व में यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया है।
क्योंकि इकबालपुर शुगर मिल में पिछले सत्र में 2017, 18, 18, 19 और 19-20 में इतनी बड़ी धांधली आज तक होती आ रही है और 2 साल का आज तक भुगतान नहीं हुआ। हर किसान परेशान है, मजदूर बेहाल है और बुरी दुर्दशा किसान की हो चुकी है। उसी को लेकर आज हमने पुराने गन्ना भुगतान को लेकर हमारी कुछ मांगे थी जो हमने शासन प्रशासन और मिल के सामने रखी हैं, जिनमें से 2 साल का पुराना भुगतान था, उसको लेकर हमने ये मांगे रखी है 2 साल का भुगतान शीघ्र कराया जाए। और जो भी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में रिट पिटीशन दायर की हुई है उसको जल्दी से जल्दी किसानों के साथ मिलकर निपटाया जाए और किसानों का गन्ना भुगतान किया जाए। हमारी इसमें मांगे थी, जिसमें से मैं मुख्य मांगे आपको बता देता हूँ। 2 साल का गन्ना भुगतान जल्दी से जल्दी कराया जाए। जो भी पुराना पेमेंट डीएम साहब के खाते में जमा हो चुका है उसको तुरंत रिलीज कराया जाए और अगर पेमेंट भुगतान कैश नहीं हो पाता तो नए सत्र की भांति ही पुराने सत्र के भी पेमेंट के बदले में चीनी का भुगतान किसानों को डायरेक्ट किया जाए और मिल को शुरू करने से पहले जो यहाँ पर जाम लगता है उसकी व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित की जाए। ये हमारी कुछ और मांगे हैं इसमें। और जो एक टोकन की व्यवस्था है, यहाँ पर रोज़ गन्ना ट्रैक्टर ट्राली भरे टूटते हैं, किसान आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से की जाए। पिछले सत्र में भी गन्ना पर्चियों में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है और यहाँ तक हुआ है कि पर्चियाँ बेची गई हैं मिल के द्वारा, तो उसकी व्यवस्था सही से बिल्कुल की जाए। धांधली हुई उसे यहाँ ख़त्म किया जाए, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और भारतीय किसान मिल प्रबंधन ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी पिछली सत्र में यहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं उन सब का निस्तारण किया जा रहा है और कराया जाएगा। ये 2 साल का पैसा मांग रही है अपना। किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनसे। दिक्कत जी, किसान अभी में उन्होंने क्या कहा? सिचुएशन दिया उन्होंने भाई 15-20 दिन में हम 1 साल का तो भेज दिए, इस साल का भी, उसको पहले साल का। आज आपकी रैली में कितने लोग शामिल थे? आज रैली में 500 से 600 आदमी आए थे सामने। आज 29 तारीख में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा चीनी मिल में धरना देने का अभियान था कि चीनी मिल में कुछ मांगे हैं उनकी कि चीनी मिल में धरना दें। इसमें 2-3 चीज़ मेन थी उनकी। नंबर 1 उनका था यार्ड की व्यवस्थाओं को मेंटेन करना, पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशंस और यार्ड में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। सेकेंडली उनका था करंट ईयर का पेमेंट, जो हमारा इस साल का पेमेंट है वो कब हो जाएगा। सेकेंडली लास्ट 2 ईयर्स का जो हमारा PIL लगी हुई है, जो माननीय हाई कोर्ट में जो हमारा मैटर पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए उनका 3 मुद्दे उनके मेन थे। इस साल करंट ईयर का पेमेंट है वो लगभग 18-19 करोड़ के आसपास का पेमेंट बकाया है, 15% बकाया है। तो मैं जितनी हमारे पास चीनी है तो अब सोचते हैं कि इसको फास्ट करके चीनी को विदिन 15 अक्टूबर तक हम अपनी चीनी को बेच कर उनका पेमेंट जितना भी उनका पेमेंट फाइल कर दें। मैं समझता हूँ लगभग एट पारम पोजिशन पर पहुँच जाएंगे। जो हमारा बैलेंस जितना है उतनी ही चीनी हमारे पास में है, वो 100% हो जाएगा। चीनी को फास्ट बेचा जा सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हियरिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होगी, उसमें जो भी डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा होगा वो हमारा फॉलो होगा कि वो कौन सी ईयर का पेमेंट करने के लिए कहते हैं, कितना पेमेंट कहते हैं, बैंकर्स को देना है या किसानों को देना है। जो भी डिसीजन कोर्ट का होगा वो मान्य होगा। जब भी धरती पर अन्याय बढ़ता है तो उस अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ निकलती है। और आज इस धरती पर अगर कोई पीड़ित है तो सिर्फ इस देश में किसान है। किसान पूरी तरह से पीड़ित है। आज किसान सड़कों पे है और किसान की जो दरें है आत्महत्या की वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही और किसान आज पूरी तरह से सड़कों पे है। जिस तरह का अन्याय किसान के ऊपर हो रहा कि किसान बिल्कुल हर वस्तु आज किसान की पहुंच से बाहर होगी, क्योंकि किसान की जो फसलों के रेट हैं वे तो जीरो है एक तरह से। और चीज़ों के सब के रेट बढ़ रहे। भाई कोई भी आप बाज़ार का कोई भी आइटम ले लो, फ्रिज ले लो, गाड़ी ले लो, टीवी ले लो, आज किसान को अगर वो उपयोग की चीज़ अगर लेनी, कोई सामान लेना तो कर्जे से ही लेगा वो। और दिन पर दिन किसान पर कर्जा बढ़ता जा रहा। दूसरी तरफ सरकार किसान का पैसा अपनी जेब में रख कर, उसके गन्ने का पैसा 3 साल का पैसा अपनी जेब में रख कर और उनके किसान क्रेडिट कार्ड उन पर 12% तक ब्याज ले रही। अगर एक दिन भी किसान अपना क्रेडिट कार्ड जमा करने में एक दिन के भी लेट हो जाए तो अगले दिन उस पर 12% ब्याज लगता है।
तो ये दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की दमनकारी नीति जो सरकार की है, किसान को मजबूर कर दिया आज सड़क पर आने के लिए, और किसान आज अपने पैसे कोई भीख की तरह मांग रहा है, जैसे कोई भीख मांग रहा हो। आज किसान, आज हम सब किसान मिलकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता उत्तराखंड पूरी तरह से आज सरकार की आंख खोलने का काम करेगी, और अगर इससे भी उनकी आंख ना खुली मिल मालिकों की और सरकार की, ये कांग्रेस भाजपा जितनी भी पार्टियां हैं सब आज किसान हितैषी होने का नाटक कर रही। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ जा, ये किसानों के प्रोग्राम करने शुरू कर दें। उन्हें सिर्फ एडवर्टाइज तक ही किसान को सीमित रखा आज तक। जब से देश आज़ाद हुआ तब से किसान आज भी 75 साल पहले ही है। आज विकास नहीं हुआ, किसान का कोई किसी तरह का भी भला सरकार कोई भी ये इसी सत्र का 30% तो अभी का रुका हुआ है और 3 साल का पूरा ही पैसा बकाया है। हम तो ये कह रहे, हमारा कहना तो ये है जैसे इन्होंने नए ये किस मिल ये कह रहा कि मेरे पास चीनी है, चीनी बेच कर मैं पैसे दूंगा, तो हम ये कह रहे कि जो पूरा जैसे इन्होंने नए पेमेंट में चीनी दी किसानों को, भाई जब तुम्हारे पास चीनी है तो तुम ऐसे ही पुराने में भी चीनी दे दो, 3 साल का पेमेंट उसमें भी चीनी दे दो ना। अध्यक्ष जी आप मिल के गेट को देखो, हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है।